हेलो डियर एस्पायरेंट्स, डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जल्दी ही करंट अफेयर की एक एमसीक्यू सीरीज भी लाएंगे जिसमें हम वीकली बेसिस पे एमसीक्यू को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो भी हमने इस वीक 24 to 31 जुलाई पढ़ा है, जो भी हमने करंट अफेयर्स कवर किए हैं उससे रिलेटेड ये सारे करंट अफेयर्स रहेंगे। एंड बिलीव मी, ये सारे यूपीएससी फॉर्मेट में डिज़ाइन किए गए हैं। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। लाइव लेक्चर अटेंड किया करो, उसके आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये एमसीक्यू सीरीज़। क्योंकि सिर्फ इवन इफ आप कहीं से भी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, आप किसी भी मैगजीन को कवर कर रहे हो, ये एग्जाम जो एमसीक्यू का रिवीजन, सॉरी, करंट अफेयर्स का रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप नहीं उस चीज़ को रिवाइज करोगे तो आप दिमाग में किसी भी चीज़ को, किसी भी न्यूज़ को रिटेन लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी के सपने जरूर सक्सेसफुल हो, आज के ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। मैं अभिषेक सिंह, एक्स क्लास 1 ऑफिसर, आप सभी का सिंहा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, रूल्स क्या है। हर क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ टाइमर है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। आपको एक विद इन 1 मिनट, आपको आई थिंक 1 मिनट वैसे तो काफ़ी होगा, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, राइट। सो योर टारगेट इज टू कि 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टाइमर रन करूँगा और जैसे ही टाइमर बंद होगा मैं आपको स्टॉप का इंस्ट्रक्शन दूँ। तो फिर शुरू किया जाए। ये आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए ध्यान से। टाइम स्टार्ट हो चुका है, 1 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है। इन जुलाई 2025 विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वॉज रैंक्ड एज द हैविंग थर्ड लार्जेस्ट टाइगर डेंसिटी इन द कंट्री। ठीक है, ऑप्शन है ए बंदीपुर टाइगर रिजर्व, बी है काजीरंगा, थर्ड है नगरहोल और फोर्थ है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, चार टाइगर रिजर्व्स हैं। आपको आंसर देना है कि जुलाई 2025 में इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व में आपकी थर्ड लार्जेस्ट टाइगर, थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी को पाया गया है, उसको थर्ड रैंक किया गया है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। टाइमिंग इज रनिंग आउट, ओनली 10 seconds रिमेनिंग। रिसेंट की न्यूज़ थी, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही मैंने कवर किया है। टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज, बताओ, काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी रिसेंटली जो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है, on Global Tiger Day, the Assam CM released a report indicating Kaziranga now the third largest, highest tiger density in India after Bandipur, Karnataka and Corbett, Uttarakhand. ठीक है, तो काजीरंगा इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन एसेशन रीजन का, पढ़ लीजिए। A 24-hour survey in Lakshadweep revealed a 24-year, sorry, survey in Lakshadweep revealed a nearly 50% decline in the coral cover. This was primarily attributed to the repeated marine heat waves and El Nino events. आपको बताना है कि दोनों सही हैं, and reason is the correct explanation of assertion. दोनों सही हैं, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C है A is true but reason is wrong. ऑप्शन डी है assertion is false but reason is। ये सोचिए, ये अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है, मैंने कवर किया है इसी वीक। एक वीक की तो है, बहुत ज़्यादा पुराने थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, वीकली बेसिस पे हम लोग को, वीकली बेसिस पे कवर करने का क्या फ़ायदा होगा, टाइम टू टाइम होता है। है, कब का है ये न्यूज़, अरे बताइए कुछ। लाइव है तो लाइव में आके आंसर दीजिए, बताइए। 10 सेकेंड्स में टाइम है।
द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, 24 ईयर्स की स्टडी में ये पाया गया है कि लक्षद्वीप में आपके कोरल्स जो थे उनकी संख्या 50% तक डिक्रीज हो गई है, और मेन रीजन जो है वो हीट वेव्स और एल नीनो ही है। दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द ट्रेड प्रोटेक्शन इन इंडिया यूके सीटा। अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया यूके, जो काफ़ी दिन तक न्यूज़ में था, उससे रिलेटेड 4 फैक्ट्स है। डेयरी प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूके एक्सेस, इंडियन स्पाइसेस फ्री फ्रॉम ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर यूके, एप्पल्स मार्केट एक्सेस प्रोवाइडेड, ठीक है, तब इंडिया के एप्पल्स को वहाँ यूके का मार्केट एक्सेस मिला है। विच पेयर इज करेक्टली मैच? 1, ऑप्शन बी इज 2 and 3, ऑप्शन सी इज 1 and 2, ऑप्शन डी इज 1 and 3। आइए इसे आंसर दो। और टाइम इज 10 seconds रिमेन। टाइम इज अप, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज, डेयरी प्रोडक्ट को क्या किया गया है, विच ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट को आपका सही है, ठीक है। आपका कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आर एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द यूके एक्सेस। ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं दिया है इंडियन स्पाइसेस को, थोड़ा तो ड्यूटी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एप्पल्स को मार्केट एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज इंडिया प्रोटेक्टेड डेयरी एंड एप्पल्स, ठीक है। इंडियन जो हमारे सॉरी यहाँ पे जो मार्केट एक्सेस था वो यूके का था टू द इंडिया, तो इंडिया ने क्या है कि प्रोटेक्ट किया है अपने डेयरी प्रोडक्ट को और एप्पल्स को। स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड बट डेयरी एंड एप्पल्स वर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर फार्मर्स, वी कैन प्रोटेक्ट अवर जो भी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, लिवलीहुड उनका। क्योंकि अगर फॉरेन वहाँ की डेयरी कंपनीज हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स में समझो कि वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया हाँ इंडिया में, तो फिर क्या होगा, यहाँ के लोकल किसानों ऑलरेडी बहुत स्ट्रगलिंग है, उनका इनकम का सोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज जब डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी हैवी अमाउंट में इंपोर्ट कराना शुरू कर देगी, तो उससे इंडियन जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान। चलो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसे। Which state government recently announced plans for a new law to combat the Devdasi system as covered in the PDF? ये मतलब रिसेंट की न्यूज़ है कि कौन से स्टेट ने अभी देवदासी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक नया प्लान अनाउंस किया है, नया लॉ अनाउंस। ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ द ए एंड बी। सोचो सोचो, देवदासी सिस्टम कहाँ पे है? आर्ट एंड कल्चर में आपने देवदासी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। जहाँ पे देवदासी सिस्टम है ऑब्वियस सी बात है उसी, क्योंकि इसमें क्या होता था, बच्चों को एक्सप्लॉइटेशन होता था, ठीक है, बहुत सारी, स्पेशली गर्ल्स का, और गर्ल्स कई बार प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो अभी जो उनकी जो अगली जनरेशन आ रही है उनका पता ही नहीं है उनके फादर कौन है। होप को दे दिया होगा, द टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज, देवदासी सिस्टम कहाँ है? कर्नाटका। कर्नाटका प्लान्स टू ब्रिंग अ न्यू लॉ अगेंस्ट द देवदासी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट्स नाउ। The presidential reference to the Supreme Court under Article 140 is about Article 143 के बारे में बेसिकली पूछा गया है। A is the whether advisory opinions are binding, okay? Enforcing judicial timelines for the presidential or gubernatorial. Gubernatorial मतलब related to the governor as the state bills, okay? Power to solve parliament, law, prime minister. सोचो बताओ, ये भी अभी न्यूज़ में है। वाइस प्रेसिडेंट के रिजिग्नेशन के बाद आर्टिकल आया था जिसमें मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन की थी। तो राइट आंसर सेकेंड्स है आपके पास।
करेक्ट आंसर इज बी। आर्टिकल 143 जो बोलता है कि एनफोर्सिंग जुडिशियल टाइमलाइन फॉर प्रेसिडेंशियल एंड gubernatorial assent to the state bills. Explanation: The president sought advice on whether SC can enforce strict timelines on constitutional authorities for to the state bill. Basically, आर्टिकल 143 में जो आपके टाइमलाइंस है ना, जैसे प्रेसिडेंट किसी पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, जो एसेंट है, जो सिग्नेचर्स, जैसे गवर्नर के पास कोई बिल गया, अब वो डिले कर देते हैं अगर उनको पास नहीं करना होता, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल डिस्कशन करता है। अगला जो क्वेश्चन है पढ़ें इसे। 10 सेकेंड का टाइमलाइन है आपके पास चोला डायनेस्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट का टाइम है। अगला जो स्टेटमेंट है कि द चोला डायनेस्टी टोल्ड बाय द पीएम मोदी एज रोड मैप फॉर द डेवलप्ड इंडिया ऑन फॉर ऑप्शन ए अ वीक लोकल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन बी पावरफुल नेवी, लोकल डेमोक्रेसी एंड द वाटर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी ओनली टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी कंप्लीट मोनार्की। 4 ऑप्शन है, रिसेंट की ही न्यूज़ है। पीएम मोदी हमारे साउथ के विजिट पे हैं और वहाँ पे उन्होंने चोला किंगडम मतलब उनसे राजा राजा बन का मूर्ति का नींव भी रखी है। तो आपको फटाफट बताना है क्या है इसका सही आंसर। 2 या 3 दिन तक ये न्यूज़ में बनी हुई थी चीज़, क्या तो पता होगा इसका करेक्ट आंसर। टाइम के पास सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम बचा है, फटाफट आंसर करें। बट पुट विद द एंड टाइम इज अप। चोला डायनेस्टी पे, चोला किंगडम के बारे में हमारे पीएम ने कभी स्पीच दिया था, तो विच इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चोला की जो डायनेस्टी थी उनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, विलेज असेंबलीज हुआ करती थी, वाटर मैनेजमेंट अच्छा रहता। और इसी के लिए उन्होंने हमारे जो पीएम साहब है उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि हमें चोला डायनेस्टी से सीखना चाहिए, हमें करंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहिए। हम उनसे एक मतलब आज की जो मॉडर्न नेवी है उसको उन्होंने चोला किंगडम के टाइम की से कंपेयर किया। अगला जो क्वेश्चन है, गेट रेडी। सारे क्वेश्चन आपके रिसेंट के पिछले 1 वीक के करंट अफेयर्स में से ही उठाए गए हैं, तो आप सभी जितना पढ़ेंगे जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आप ही सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि करंट अफेयर से पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उन पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाना चाहिए, उन पे बने हुए बेस्ड क्वेश्चन, सो डैट वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप रिटेन कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, आपका टाइम स्टार्ट। But technology has not been yet systematically integrated in India's national macroeconomic data for industrial performance according to the रिसर्च आएगा। ओके, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज द क्लाइमेट रिस्क एट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी इज द रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्शन डी जीएसटी बेस्ड रिपोर्टिंग। 4 ऑप्शन आपको बताना है कि इंडिया का जो नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा है फॉर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस आईआईपी, इसके बारे में हमने इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस होता है उनमें से इन चारों में से कौन से फैक्टर को नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स की न्यूज़ में। आपके पास 10 सेकेंड है, फटाफट बताइए। हर क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, सब द करेक्ट आंसर इज द क्लाइमेट रिस्क एट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इस चीज़ को अभी भी हमारे आईआईपी में जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, क्लाइमेट ये एडिटोरियल था जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था और इंक्लूड किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से आज जितना डैमेज हो रहा है, जितना चीज़ें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लड आ रही है, जीडीपी को डैमेज तो पहुँच रहा है ना। इस चीज़ को हमारी ना जीडीपी में इंक्लूड किया गया है, ना ही हमारा इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस में। जो अगला क्वेश्चन है वो है ये आपका, पढ़िए। What trend was highlighted in July 2025 as a critical concern in India's formal manufacturing sector? Option A is the widespread unionization, the sharp rise in the contract labor. D is the majority female workforce. Option D is the growth in the rural employment. Okay? 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इंडियाज फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का किस वन ऑफ द मेजर इशू क्या है इन चार।
यूज़ मत होना, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे यूपीएससी में आपको 2 ऑप्शंस पता होते हैं, 2 नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ यहाँ पे है, तो आप क्लियर कर जाओगे। दूसरा जो है अब बट 2 में आपको दिमाग लगाना। बस 10 सेकंड का टाइम है। तब द करेक्ट आंसर इज द बी, शार्प प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। हमने देखा था ना कि पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो है उसमें पहले कम होते थे, पहले परमानेंट मेंबर्स ज़्यादा हुआ करते थे, अब जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जब मन चाहा निकाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर डबल्ड, 20% हुआ करते थे ये 1919 में, वो 2022-23 में 40% हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम स्टार्ट्स नाउ। What was the key advantage cited for parametric insurance? ठीक है, इन इंडियाज क्लाइमेटिक रेसिलियंस स्ट्रेटजी। ठीक है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस के बारे में हमने बात किया था ना। बताओ इसका क्या आंसर सही होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। स्लो पे आउट, एक्सटिंक्शन पेपर वर्क, क्विक ऑटो पे आउट अपॉन वेरीफाइड वेदर ट्रिगर्स, ओनली कवर्स अर्बन एरियाज एंड ऑप्शन। क्या आंसर सही होगा मुझे। 15 seconds remaining. Okay. टाइम इज अप। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या बताया था कि फ्लड की सिचुएशन में एक एक असमंजस सा बना रहता है कि देखो, पैरामेट्रिक डिजास्टर इंश्योरेंस होता है, बेसिकली डिजास्टर रिलेटेड इंश्योरेंस होते हैं। ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि सपोज इस साल 50 सीएम से कम रेनफॉल होगी, तो उस एरिया में क्या आएगा, आपका बारिश सूखा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा तो किसान को डैमेज होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए पैरामेट्रिक इंश्योरेंस किया जाता है। इसमें क्विक पेमेंट होती है। सपोज वो थ्रेशोल्ड टच कर जाती है, जो भी डिजास्टर रिलेटेड थ्रेशोल्ड टच कर जाती है, तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, आपका जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, कोई एक स्टेट के बारे में भी बताया था, इंडिया का पहला ऐसा एक स्टेट बताओ जिसने स्टेटहुड लेवल पे पैरामेट्रिक इंश्योरेंस को लिया है। राइट, फर्स्ट स्टेट के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज द बी, क्विक ऑटोमेटिक पे आउट अपॉन वेरीफाइड वेदर ट्रिगर्स। Read the next question. The term contractualization in India's formal sector, as discussed, generally refers to. Option A is the outsourcing critical jobs only. Option B is the hiring workers through third parties to avoid permanent staff cost. Option C, the increasing the number of regular staff. Option D is the higher average wages. 4 options हैं। ये करेक्ट आंसर क्या होगा। सेकेंड्स रिमेनिंग। आया करो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिले। वीडियो शेयर करो, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी किया करो, दोस्तों को बताया करो। और ये वीकली बेसिस पे चल रहा है एंड इट कंटिन्यू। द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर इज बी। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी के थ्रू आप काफ़ी सारे वर्कर्स को हायर कर रहे हो सो डैट आप परमानेंट स्टाफ। थर्ड पार्टी कहने का सेंस है, सपोज मेरी एक कंपनी के बंदे चाहिए, मैं थर्ड पार्टी मतलब किसी एक थर्ड पार्टी पर्सन को बोलूँगा कि देखो तुम मुझे इतने रुपए के इतने को ला करके दो, तुम मुझे दो। थर्ड पार्टी में क्या होगा, मैं एक किसी एक पर्सन को बोलूँगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए अपनी कंपनी, इतने पर्सन्स चाहिए। अब वो मुझे पैसे ला के देगा, मैं बस पेमेंट उसी पर्सन को दूंगा, बाकी वो बाकी लोगों को जो जितने पर्सन्स को वो वर्कर्स को ला के देगा, उनका पेमेंट उनका देख रेख वो उस पर्सन की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिव्या देशमुख के बारे में है, इनकी अचीवमेंट के जुलाई 20
फाइव में इन्होंने कुछ अचीव किया है, किस फील्ड से रिलेटेड है, बेसिकली क्या अचीव किया है उसके बारे में आपको बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन 1 इज becomes India's youngest chess grandmaster. He is the was crowned India's first women chess World Cup winner. Option C is the won Women's World Chess Championship. Option D is the became number 1 in FIDE ranking. Running out. Is the right answer. 15 second. Time is up. The correct answer is B. Was crowned as India's first women chess वर्ल्ड कप विनर। ठीक है, दिव्या देशमुख जो है यंगेस्ट इंडिया 19 साल की हैं बस ये, और इन्होंने वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप जीत लिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो वापस से इंडिया यूके इकोनॉमिक आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में है। इसके क्या क्या इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम है, आपको आंसर देना है। ऑप्शन 1 इज वीजा फ्री लेबर मूवमेंट। ऑप्शन बी इज द ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर द गुड्स मीटिंग रूल्स ऑफ द ओरिजिन क्राइटेरिया, कंप्लीट रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स या यूनिवर्सल एक्सेस टू द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फटाफट बताओ। डिस्कस किया था ना हमने यार, इंडिया यूके से रिलेटेड 3-4 बार आर्टिकल्स आए थे और हमने हर बार डिस्कशन किया, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बताओ फटाफट। फिफ्टीन सेकेंड्स रिमेनिंग। टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज ए। क्या था? ओनली गुड्स गेट ड्यूटी फ्री, सॉरी, द ऑप्शन ओनली वन, मतलब द सेकेंड आंसर इज, सिर्फ एक ही इसमें ऑप्शन सही है, दैट इज द ऑप्शन बी 2। ठीक है, सिर्फ यही वाला ऑप्शन का लेबर वीजा फ्री लेबर मूवमेंट नहीं होगा, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा फॉर गुड्स मीटिंग द रूल्स ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया। बेसिकली ओनली गुड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस किए गए हैं उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स। अकॉर्डिंग टू 2025 रिपोर्ट, व्हाट मेथड वाज यूज्ड फॉर मोस्ट एक्यूरेट टाइगर कंसेंसस इन काजीरंगा टाइगर रिजर्व। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बताओ कि टाइगर कंसेंस के लिए सेंसस के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया था टाइगर्स की गिनती के लिए। सेटेलाइट इमेजिंग और ये एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। बी इज द स्पेटियली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर SECR मेथड, ये डिस्कस किया था हमने विद कैमरा ट्रैप्स, RFID कॉलर ट्रैकिंग या डायरेक्ट साइटिंग सर्वे। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ किया था? 20 seconds remaining. सोचो 5 seconds. टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज SECR मेथड। SECR मेथड का यूज किया गया था with camera traps to increase the accuracy over the traditional method for the accurate measurement of the tigers. Okay? Read the next question. The 2025 Swachh Sarvekshan had a new thematic focus. जो 2025 का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है उसकी थीम क्या थी बेसिक? ऑप्शन ए इज द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, बी इज द वेस्ट टू एनर्जी,
C is the reduce, reuse, recycle policy and the D is the urban gardening. ठीक है, इनमें से कौन सा थीम था 2025 स्वच्छ सर्वेक्षण का? ठीक है, बताइए फटाफट. 25 seconds remaining. लाइव क्लास में आकर के जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ प्रेशर विच यू फेस इन एग्जामिनेशन. ठीक है, जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो शायद ये फील ना कर पाओ, बट लाइव क्लास में या लाइव टेस्ट में अगर चीज़ें फील करते हो तो फिर दैट विल बी अ एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस. ओके, टाइम इज अप. द करेक्ट आंसर इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. RRR ये बताया था ना मैंने. ये इस बार की थीम थी. अगला जो क्वेश्चन है, रीड दैट क्वेश्चन. 1 मिनट का टाइम है आपके पास. इन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस एनालिसिस व्हाट इश्यूज इज इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गेट टू बी सिस्टमेटिकली रिपोर्टेड. ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी आया था बट दूसरे तरीके से आया था. ठीक है, अभी आपको ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं. सो gold prices, climate related disruptions to output, global oil prices impact and the foreign exchange reserves. Any question है, but the things has been changed. The option has been changed. Read the question and tell me the 30 seconds remaining. Oh. 10 seconds. द करेक्ट आंसर ही जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या? क्लाइमेट रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस टू द आउटपुट. बी डिस्कस कर चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन पढ़ो आप सब. What is the main challenge facing adolescent rights under the POSCO Act as per the Supreme Court debates? POSCO Act में जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, ठीक है, से रिलेटेड मेन चैलेंज क्या है? 4 ऑप्शंस है. टू लो पनिशमेंट फॉर चाइल्ड अब्यूज, ओवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशंस, सी इज द आउटडेटेड डेफिनेशंस ऑफ मेल एंड द फीमेल, डी ban on the sex education. This is the correct answer. Time is up. क्या था हमारा? ऑप्शन बी, ओवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कंसेक्सुअल रिलेशंस 16 to 18 years. ठीक है, इस इशू को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया. अगला जो क्वेश्चन है पढ़िए. टाइम स्टार्ट्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 ओवर 4500 cities. RRR reduce, reuse, recycle was its main. Citizen feedback was not used. करेक्ट कौन कौन से? 1 and 2, 2 and 3, 1. Ten seconds. Okay, time is up. The correct answer is A. Citizen feedback was a key part. था, तो ये मतलब ऑप्शन 3 गलत है.
तो पहला ये तो हमने अभी देखा ऊपर क्वेश्चन, और 4500 सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। देखो सिटीजन फीडबैक को इस बार लिया गया था, तो ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एक एसएसएल रीजन है, रीड द क्वेश्चन। ये लो आपके लिए इजीली। GLOF ग्लेशियल फ्लड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आर इंक्रीजिंग थ्रेट इन इंडियन हिमालयन रीजन। रीजन क्या है? दे आर द मेनली टारगेटेड बाय द आइस रॉक्स, एवलांचेस और एक्सेसिव ग्लेशियर। इसमें तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ABC। 30 सेकेंड और है। ठीक है, 10 सेकेंड्स। क्या आंसर है बताओ फटाफट। टाइम इज अप। करेक्ट आंसर इज ए। बताया था ना, ग्लोबल वहाँ पे जो हीट हो रही है जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है, और इसी वजह से हिमालय रीजन में ये जो GLOF है, मतलब ग्लेशियल फ्लड्स हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन, चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। With reference to the Kaziranga Tiger Reserve, consider the following statement. KTR recorded highest tiger density in India. The Vishwanath Wildlife Division was included in the Tiger Survey for the first. Kaziranga is located in Assam. Kaziranga बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इससे रिलेटेड ये ट्राई करो फटाफट आंसर। थर्टी सेकेंड्स। टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज बी एंड दो सेकेंड एंड थर्ड। काजीरंगा रिकॉर्डेड थर्ड हाइएस्ट, not the highest density but the third highest, not highest density of the tiger। ठीक है, विश्वनाथ इंक्लूसिव इज द न्यू एंड KTR इज। यहाँ पे देखो इन वर्ड्स का ध्यान रखना, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी नहीं, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर। पहले तो ये जो है आपका थर्ड हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट नहीं है, सॉरी पहले नंबर पे नहीं है आपका, क्या है तीसरे नंबर पे आया है। पहले वाले दो कौन से हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था ये क्वेश्चन को, हाईएस्ट डेंसिटी थर्ड हाईएस्ट। अगला क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। With reference to crowd safety at religious mass gathering in India, which of the following features are included in NDMA recommendation guide? देखो जो इंडिया में भगदड़ मच रही है आजकल, देख रहे हो स्टैम्पेड बहुत हो रहा है, उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंडियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है टेम्पल्स को कंस्ट्रक्शन के टाइम। Calculation and publication of venue carrying capacity, regulation crowd density, monitoring using technology, quarterly safety drills and basic life support training for volunteers, exemption from building code safety for all large temples। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चारों सही वाला क्वेश्चन है, इजी कर सकते हो आप। एलिमिनेशन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यूज योर ब्रेन। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको, 20 सेकेंड्स रिमेनिंग। टाइम इज अप। कभी बिल्डिंग सेफ्टी कोड को एग्जाम किया जा सकता है भाई, सेफ्टी कोड
कोई भी बिल्डिंग है वो सेफ्टी कोड के अकॉर्डिंग ही तो बननी चाहिए ना। कोई भी बिल्डिंग आपकी सेफ्टी कोड के हिसाब से ही तो बननी चाहिए। अगर सेफ्टी कोड ही नहीं रखोगे तो वहाँ पे तो और इरेगुलरिटीज़ के चांसेस, स्टैम्पेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द बोला ना, एलिमिनेशन से आप हटा सकते हो। जैसे ही आपको एलिमिनेशन से हटाया, ऑप्शन बाकी तीनों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1 2। तो दिस वाज द मेथड कैसे आप एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, पढ़ो ध्यान से। आपको मैं 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। रेफरेंस टू इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर एज हाईलाइटेड बाय द पीएम इन 2025 कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, नेशनल हैंडलूम commemorates the launch of Swadeshi movement in 1905. The second option is more than 3,000 startups are currently active in India's textiles. Third, the revival of Santhali sari is credited to tribal women for Mayurbhanj chudis. The sector is entirely driven by the young urban designers. यहाँ पे भी आपका एक छोटा सा ट्रिक यूज होगा जो मैंने अपने रील्स में बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ, और ये न्यूज़ भी हमने डिस्कस किया था रिसेंटली। सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स ही हैं, ठीक है। सही करंट क्या क्वेश्चन होगा? 40 सेकेंड्स आर रिमेनिंग दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो यार। ऑप्शन सी, सुधांशु आपने बोला है ऑप्शन सी। किसका आंसर बोला है सुधांशु आपने? मिनट में आपका आंसर नहीं देख पा रहा हूँ। 3 और 4 and 4, 15 seconds. Okay, time is going to be up 5 seconds. Time is up. ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। आप ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुधांशु आपका आंसर 20th का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी नॉट द करेक्ट आंसर। देखो रीजन क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो एंटायरली वर्ड लग गया ना, कभी भी आपका किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया जा रहा है, एक्सट्रीम कोई स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है, ओके 20th का, हाँ 21 का 20 आएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, अगर आपने 21 का ए बोला है, डेट्स द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 21 का ए, क्योंकि जहाँ पे भी आपका इस तरह का एक्सट्रीम वर्ड आता है वो मैक्सिमम केसेस में वो गलत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। एंड बाकी जो 3 क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शंस हैं, ओके ओके ओके, यू आर राइट सुधांशु, आपका आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 20th and option A is the correct answer for the 21st। तो ये जो लेक्चर था ये प्रीवियस 1 वीक में जो भी हमने करंट अफेयर्स डिस्कशन किया उनके बेसिस पे था। हर वीक में ऐसे करंट अफेयर्स आएंगे आपके पास, और हर वीक का जो भी करंट अफेयर्स आएगा उसका वीक के लास्ट में सैटरडे के दिन ये लेक्चर रहेगा, जहाँ पे पूरे वीक के करंट अफेयर्स पे मैं MCQ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। आपके दोनों आंसर सही थे, बाकी पूरी PDF ये पूरा एंटायर वीक के क्वेश्चन थे, ठीक है। आप फेसबुक टेलीग्राम चैनल पे आप जाके PDF ले सकते हो। टेलीग्राम पे मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से लिंक जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और फिर शाम को फिर मिलते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। और बाकी एक 15 डेज़ का भी मैं करंट अफेयर प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पे आप ये PIV योजना जितनी भी डिफरेंट मैगजीन्स होती हैं का एक कंपाइलेशन मैं सभी के डालूंगा हर 15 डेज। तो सुधांशु आप तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। फिर शाम को मिलते हैं।